तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने का। ये इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या। इंदौर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जिसे मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यूं तो मध्य प्रदेश का इंदौर कई कारणों चर्चा में रहता था, लेकिन इस बार एक खास कारण से चर्चा में है, जिसका नाम है प्रदूषित जल, जिसने दोस्तों 15 से अधिक लोगों की जान ले ली। इंदौर का वो दूषित पानी, वो गंदा पानी जिसको पीने से 15 से अधिक लोगों की जान चलेगी। दोस्तों ये घटना होती है इंदौर में। इंदौर के माननीय शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में एक मोहल्ला दोस्तों है भागीरथपुरा। भागीरथपुरा क्षेत्र में अचानक से पानी पीने से लोग बीमार होने लगे और बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में पहुंचने लगे। और जब खबर फैलती है तो कई लोग काल के गाल में समा चुके होते हैं। जब मीडिया के दोस्तों ने, एनडीटीवी के एक पत्रकार ने माननीय मंत्री जी से सवाल किया तो मंत्री जी ने कहा, घंटा फोकट के सवाल मत पूछो। वो माननीय मंत्री जी जो खुद तो एसी में रहते हैं, बिस्लरी के पानी पीते हैं, जिनके बेटे भी विधायक रह चुके हैं, वो माननीय मंत्री जी बीजेपी की सीनियर लीडरशिप में आते हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद को ग्रहण कर चुके हैं। वो माननीय मंत्री जी किस तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ लोगों की मौत को घंटा बता रहे हैं और फोकट का सवाल बता रहे हैं। बिल्कुल माननीय मंत्री जी, आपके लिए ये सवाल घंटा लग रहे होंगे, फोकट के लग रहे होंगे, लेकिन जिनको आप घंटा बोल रहे हैं या फोकट बोल रहे हैं दोस्तों, वही लोग माननीय मंत्री जी को मंत्री बनाए हैं या बड़ा व्यक्ति बनाए हैं। ये लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को ये देखना चाहिए कैसे ये मंत्री आपके बोर्ड से ताकतवर बनके आपकी ही मौत पर घंटा या फोकट बोलते हैं। और बीजेपी को और आरएसएस को भी ऐसे मंत्रियों को खास ट्रेनिंग देनी चाहिए कि लोगों के साथ किस प्रकार से सहानुभूति जताया जाता है, ऐसे क्रिटिकल समय में कैसे मीडिया से पेश आया जाता है। लोगों की जिंदगी जा रही थी और माननीय मंत्री जी को सवाल चुभ रहा था। सवाल तो चुभेगा ना, सवाल तो चुभेगा जब माननीय मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और जिस नगर निगम की लापरवाही से उन 15 से अधिक लोगों की जान गई है, वो नगर निगम इन्हीं माननीय मंत्री जी के अंतर्गत आता था। बस खाना पूर्ति की गई। आनन फानन में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया, कुछ को बर्खास्त कर दिया और पल्ला झाड़ लिया। अगले दिन फिर से रैलियों में मुस्कुरा करके माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पल्ला झाड़ करके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और रैलियों को, सरकारी कार्यक्रमों में जा रहे हैं। लेकिन उन परिवारों पर क्या जिनके घर का व्यक्ति चला गया? उन परिवारों का क्या जिनके घर का लाल चला गया है? उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपनों खो दिया सिर्फ वो गंदा पानी पी करके? ये केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को देखना होगा कि किस तरीके से उनके बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार चरम पर जा रहा है। दोस्तों ये घटना तो इंदौर में दुनिया के सामने आ चुकी है, लेकिन इसी तरीके से दोस्तों भारत में विभिन्न शहरों में ऐसे ही मोहल्लों में, घरों में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। इंदौर की इस घटना से देश के अन्य राज्यों के बड़े शहरों को, महानगरों को, अन्य जगहों को भी सरकार को सोचना होगा कि गंदा पानी पर कैसे लगाम लगाई जाए, वो गंदा पानी जो लोगों की जान ले सकता है। दोस्तों कई लोगों की किडनियां खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया उसी दूषित गंदे पानी की वजह से। वही मध्य प्रदेश है, वही मध्य प्रदेश है जहां पर पिछले कुछ महीने पहले कफ सिरप पीने से कई मासूमों की जिंदगी चली गई थी, नौनिहालों की जिंदगी मित्रों चली गई थी और सरकार ने कोई बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं की।
और आज फिर से उसी सरकार की बेशर्मी और लापरवाही का फिर से मानव मूल्य भेंट चढ़ चुका है। कई लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी हैं। उन परिवारों के घर के कमाने वाले चले गए, उन परिवार के लोग अपने चले गए और उसके पीछे अपनों को गम देके चले गए। लेकिन उस गम का प्रभाव माननीय मोहन यादव पर नहीं पड़ेगा, माननीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको ये सवाल, ये बातें घंटा या फोकट लगती हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल एक आम व्यक्ति भी करने से कतराता है, माननीय मंत्री जी कितने बड़े अंदाज में, कितने ही जोशीले तौर तरीके से करते हैं। उसके बाद उस पत्रकार से उनके जो आसपास चेले चपाटी घूमते हैं, उन्होंने भी कितनी ही बेशर्मी और बेरहमी से बात की।